गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए आपको एमएस एक्सेल में ये द अकाउंट जो होता है, इससे हम लोग क्या होता है, सबसे बड़ा होता है कि सबसे ज़्यादा एक कंपनी में काम आने वाला वर्किंग है। जो लोग एम्प्लॉय रहते हैं ना, मजदूर लोग जो कंपनी में काम करते हैं, उन लोग किस पद पे काम करते हैं, उनका कितना सैलरी हुआ, किस महीना में कितना दिन वो काम किए, कितना उसका पीएफ हुआ, कितना उसका बेसिक सैलरी हुआ, कितने उसका डीए हुआ, कितने उसका एचआर हुआ, कितना उसको मेडिकल खर्च हुआ, ये सब सारा चीज़ यहाँ पे क्या है, निकलने वाले हैं। आप समझते हैं ना कि एक कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय काम करता है, उसका सारा डिटेल्स होना चाहिए। किसी भी एक कंपनी का कोई मैनेजर होता है, उसका काम होता है कि किसी गरीब को हम सताए नहीं। तो आज का इस सबसे बड़ा एक्सेल का वीडियो है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। तो हमको लगता है कि आप इतना सीखने के बाद आपको कहीं ना कहीं किसी कंपनी में या बैंक में आपको जॉब मिल जाएगी। तो देखिए ई द अकाउंट का एक हम सीट बनाए हैं। इस सीट बनाने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए कि ए से लेके एफ तक काटिएगा, ठीक है। 4 घर यहाँ पे काटा हुआ है। अब दूसरा घर में आप आते हैं, इधर से रो इसको बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। दूसरा घर में आप आते हैं तो पे स्लिप जो पैड है, पैडेज, इसको आपको बनाना होगा ए से लेके एफ तक, इसको भी काटना होगा। सबसे बड़ी देखिए एक्सेल में फॉर्मेट को ऐसा आप काटिए ताकि वो उसका रिजल्ट आ जाए। बहुत सारे फॉर्मेट बनाने ही नहीं आते हैं। जिस स्टूडेंट का या कोई फ्रेंड होंगे उनका, या कोई एम्प्लॉय होंगे, कोई व्यक्ति होंगे या कोई साथी होंगे जिनको आपको फॉर्मेट नहीं बनाने आता है, तो आपसे एक्सेल पे काम नहीं होगा। सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल है कि फॉर्मेट आपको बनाना सीखना होगा हर हाल में। आप फॉर्मेट नहीं बनाते हैं, आपका एक्सेल पे काम नहीं होगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे देखिए जो डिजिग्नेशन दी है, इसका नाम है पद का नाम। ये जो एम्प्लॉय है, लक्ष्य किस पद पे काम कर रहा है, यहाँ पे निकालेंगे। तो इसका जो चौथा घर में, जो हम तीसरा घर में एम्प्लॉय नेम लिखे हैं और ये लक्ष्य देखिए लिखे हैं, बी से लेके एफ तक काटे हैं और ये वाला को बड़ा कर दिए हैं। ये जो 4 नंबर में है, ये वाला को बड़ा किए हैं। अब जो 5 है, ये जो डिजाइन पद किस में निकालेंगे, इसमें निकालेंगे। बी और सी काटे हैं, देखिए यहाँ पे लग रहा है ऊपर में, है ना, सेलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ से ये सब छोड़ दीजिए आप खाली। 5वां नंबर घर को ए वाला काटिए। अब इसका 6ठा नंबर जो 5वां घर को जो छोड़े हैं, इसको भी छोड़ना, लेकिन इसको काटना बाबू, बी सी और डी काटना है, ठीक है। बाकी एफ को छोड़ सकते हैं। अब फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2040, इसको आपको काटना है। ए और बी में आपको काट के आपको लिखना है, ठीक है। आपका 30 जो ये आपका 31 दिन का महीना होता है जुलाई के, इसमें आपको लिखना होगा इसमें सी में। डी और ई आपको छोड़ देना है, ई तक छोड़ना है। अब देखिए जो अटेंडेंस डिटेल्स है, ए में लग रहेगा। और जो वैल्यू आप निकाले हैं, ई वैल्यू आपको होगा बी और सी और डी होगा। तो ए इस तरह के फॉर्मेट बनता है, ठीक है। सारा फॉर्मेट आपको हम दिखा दे रहे हैं। बाकी जो आपका पैडेज है बनाया हुआ, ठीक है, ये आपका वही है 1 में है, ए में है, 8 नंबर में है। और यहाँ पे जो आपका पैडेज है, कितना 31 दिन में कितना दिन काम किया, वैल्यू इसका निकलेगा, वो भी बी सी डी में बना हुआ है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ से आपका सारा कंप्लीट आप जान दीजिएगा। मेन आपको यहाँ से लेके यहीं तक आपको मेन आपको इस द अकाउंट का आपका सीट तैयार करना होगा, सबसे खास है। फिर उसके बाद आपको आसानी से बनेगा। तो द अकाउंट का सीट तैयार करने से पहले आपको इसको द अकाउंट का जो सैलरी स्टेटमेंट है, इसका आपको सेट करना होगा। किस कंपनी ने कितना एम्प्लॉय मेरे पास काम कर रहा है, उतना एम्प्लॉय का नाम लिख दीजिए, उसका पद क्या है उसका नाम लिख दीजिए, बेसिक सैलरी, एचआर है, डीए, सीए, अदर मेडिकल वगैरह, जितना क्या कितना दिन काम किया, सारा इस तरह का आपको फॉर्मेट पहले बनाना होगा कंपनी में। अब बनाने के बाद तब जाके आपको ये द अकाउंट का आपको यहाँ पे एक बनाना होगा फॉर्मेट। अब इसी में आपको सब निकलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो का ज़्यादा तो ना लगेगा, क्या 3 मिनट हो चुका है। चलिए इसको पद का नाम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वल टू देंगे और लिखेंगे हम वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप पर डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप मांग रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मेरा है कौन, ये व्यक्ति काम कर रहा है, लक्ष्य कुमार जो काम कर रहा है, किस पद पे उसका निकालना है। लुकअप वैल्यू का मतलब तो वही आदमी। तो इसका हम एम्प्लॉय नेम डाल दिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, आ गया कौन जी यहाँ पे, ठीक है, लक्ष्य कुमार, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आए, अब यहाँ पे मांग रहा है कॉमा, तो यहाँ से हम क्या करें, कॉमा दे लेंगे, ठीक है। अब देखिए सेलेक्ट करने के बाद हर लुकअप वैल्यू को आपको क्लिक करके सेलेक्ट करना होगा। जहाँ आपका मिस्टेक करता है तो वहाँ से आपको दिक्कत पहुँच सकता है। अब आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है, टेबल अरेंज। देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड हो रहा है। तो टेबल अरेंज मेरा है कहाँ, यहाँ पे है, नीचे है सैलरी में। अब यहाँ पे टेबल, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1 नंबर से पूरा को टेबल को अरेंज कर लेंगे यहाँ तक। जितना आपको रहेगा सब आप टेबल को अरेंज कीजिएगा। अरेंज करने के बाद देखिए ऊपर में यहाँ पे एफेक्ट्स में आइए, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और आप टेबल अरेंज कर लिए हैं।
तो यहाँ पे आप दे दीजिए कॉमा, ठीक है। कॉमा देने के बाद अब मांगता आपको, आपसे मांग रहा है क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम किसको बोलते हैं इस सैलरी स्टेटमेंट में, तो इसको बोलते हैं, देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस ना, ये सब सारा आपको क्या है, सैलरी स्टेटमेंट है, जो 18 तक 18 तक लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि पद का नाम, तब आपको बोला कर रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है कि किस पद पे काम कर रहा है, तो 2 में, तो यहाँ पे कितना डालेंगे हम, 2 डाल के, और फिर कॉमा यहाँ पे प्रेस करेंगे। अब कह रहा है कि ट्रू के लिए आप 1 दबाइए और फॉल्स के लिए 0 दबाइए, तो हम यहाँ पे ट्रू हमको करना है, तो 1 दबा के इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए लक्ष्य क्या है, असिस्टेंट के पद पे काम कर रहा है। चलिए हम आपको बदल के दिखाएंगे। अब इसी पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपका फार्मूला आ जाता है, देखिए ऊपर फार्मूला क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस यहाँ से हम सी दबा देंगे, ठीक है। जिसे कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे इस तरह के फार्मूला हो गया है ना, ये गलत हो गया, यहाँ पे पद का नाम निकल गया गलत। तब क्या करेंगे, यहाँ से हम एस्केप बटन दबा देंगे। अब आपको सही हो गया ना, एस्केप से वापस होता है। अब हमको निकालना क्या है कि ये व्यक्ति जो इस काम कर रहा है इस पद पे, अब कितना दिन काम किया है ना, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे डेज निकालेंगे, पर डेज, ठीक है। कितना दिन काम किया, 31 दिन में कितना दिन काम करा, तो यहाँ पे हमको कंट्रोल क्या करना है, भी दबाएंगे। देखिए यहाँ पे कंट्रोल भी दबाते हैं तो एक मैसेज दे रहा है, मैसेज को पहले पूरी तरह से पढ़ लीजिए। कह रहा कि द डाटा यूज फेस्टिंग इसान, मैंने कहने का मतलब है, पूरा नहीं बता सकते आपको, कहने का मतलब है कि आप जिसमें टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, वो घर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब साइज नहीं दे रहा, तो उसके लिए आप एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए क्या करेंगे हम, चलिए हम ओके कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे F2 फंक्शन बटन जो होता है ना, F11 से F12 तक, F2 को सिर्फ दबाइए। यहाँ पे 2 को दबाने से क्या होगा कि यहाँ पे आपका एडिट का ऑप्शन दे देगा, देखिए एरो आपका टिमटिमाने लगा होगा। अब यहाँ से कंट्रोल प्लस भी कर दीजिए, फार्मूला आपका सेम आ गया। तो देखिए हम लोग को चेंज करना है ये 2 नंबर को खाली, कहा कि हम जब भी चेंज करेंगे तो कॉलम इंडेक्स नंबर ही चेंज करेंगे। देखिए ये वाला हर बार आपको ये वाला जो ये लाइन में क्या देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए हम पैड डेज निकाल रहे हैं तो 9 नंबर दबाएंगे, 9 नंबर। तो चलते हैं हम 9 नंबर के पास। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, पैड डेज है ना, तो यहाँ पे हम क्लिक किए डबल, यहाँ पे मेरा फार्मूला आ गया। तो हम 2 को सिर्फ काटेंगे, मात्र 2 नंबर को काट के, और यहाँ पे कितना लिखे, 9 नंबर लिख देंगे, ताकि 9 नंबर मेरा पैड डेज है। अब इंटर प्रेस कर दिए, निकल गया। कितना दिन काम किया, लक्ष्य कुमार असिस्टेंस के पद पे काम कर 31 दिन में, मात्र कितना काम किया, 28 दिन। 31 दिन आपको यहाँ पे, इसको हल्का हम बड़ा कर ले रहे हैं और हल्का इसको भी रेड कर दे रहे हैं, चलिए पेज कलर कर दे रहे हैं, ठीक है। 31 डेज जो है यहाँ पे ये कितना निकाला है, देखिए इसको कलर कर दे रहे हैं इस लाइन में, चलिए आपको पता लगेगा। अब 31 दिन में कितना दिन काम किया, 28 दिन काम किया है ना। अब इसका ग्रोथ सैलरी क्या होता है, तो मेन तो हम लोग को हो गया ग्रोथ सैलरी क्या निकालना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ग्रोथ सैलरी जो निकलेगा ये बेसिक पे से निकलेगा। तो हम लोग पहले जाकर फॉर्मेट को देखेंगे कि बेसिक पे कितना में है, तो देखिए ये वाला है बेसिक पे, आपको 3 नंबर में है ना। ये सब सारा चीज़ निकलेगा, 3 4 5 6 तक आएगा, 7 तक भी लिख सकते हैं, अदर तक लिख सकते हैं। मेडिकल कोई कंपनी में काम करता है तो मेडिकल का भी खर्च निकालता है। तो चलिए आगे हम बताते हैं आपको कि अब ये आपको 3 नंबर दिखा दिए। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि F2 दबा दीजिए। अब जानते हैं कि एडिट के लिए F2 है, फिर कंट्रोल प्लस भी कर दीजिए। अब जहाँ पे आपका 2 लिखा हुआ है ना, वहाँ पे इसको रिमूव कीजिए। देखिए बार बार 2 इसलिए आएगा, पहले वाला हम पद वाला जो था ना फार्मूला, उसी को कॉपी किए थे, इसलिए बार बार 2 आ रहा था। 2 क्लोज करके यहाँ पे सब बेसिक सैलरी कितना नंबर था, 3 दबा के एंटर कर दीजिए। इसका कितना निकल गया, 10,000 नंबर नीचे आइए और यहाँ पे भी F2 दबा दीजिए, कंट्रोल प्लस भी कर दीजिए, और जो 2 को काटें यहाँ पे फिर से 2 काटेंगे, 3 लिखें 4 लिखेंगे, इंटर आ गया। फिर F2 दबाएंगे, फिर कंट्रोल प्लस भी करेंगे, फिर आप 2 को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद क्या कीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे 4 हो गया था ना, अब यहाँ पे 5 लिख दीजिए, इंटर। और यहाँ पे फिर F2 दबाइए, एडिट के लिए F2, और फिर यहाँ पे कंट्रोल भी किए, 2 को हटा के कॉलम इंडेक्स नंबर को, अब हम जो 5 लिखे थे अब 6 लिखेंगे, इंटर। देखिए अब 0 आ गया। आप आगे तक बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब 0 आ गया तो छोड़ दीजिए। अब हम लोग का ये सब सारा चीज़ निकल गया। देखिए यहाँ पे जैसे हम नाम चेंज करेंगे तो ये आपका पद का नाम चेंज होगा, ये आपका वैल्यू कितना दिन काम किया इतना महीना में वो दिखाएगा, इस सारा देखिएगा 1,000 10,000 5,000 और 1,500 सब चेंज होगा। अब यहाँ पे जाएंगे, अब हम देखना चाहते हैं खुशी कुमारी का, ठीक है। अब यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ से हम कर लें कॉपी, और यहाँ पे द अकाउंट पे जाके यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक किए और यहाँ से हम कर दिए पेस्ट। देखिए खुशी कुमारी अकाउंटेंट के पद पे काम कर रही है, ठीक है, अकाउंटेंट पद पे काम कर रही है, लेकिन ये काम की है 30 दिन में 31 दिन। इसका सैलरी था 15,000 7,000 और 1,500।
आपका अमाउंट में चेंजिंग मिला ना, समझ गया ना। तो इस तरह के आपको कंपनी, हर कंपनी में आपको काम करने के लिए मिलेगा। अब इस पर आगे आपको बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है कि जब व्यक्ति इतना काम किया है, ठीक है, अब उसका पीएफ भी मिलना चाहिए कि नहीं। तो आप जानते हैं कि हर कंपनी में हर एम्प्लॉय का एक पीएफ होता है, हर एक मजदूर का पीएफ देते हैं, इसलिए कि उस सैलरी में से जो पैसा कट के एक बार ज्वाइंट होगा वो बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है एक साल में, कोई फेस्टिवल पे, ऐसे त्यौहार पे। जैसे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको पीएफ कटता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा पीएफ कटे और लास्ट में मेरा ज़्यादा बड़ा अमाउंट मिल जाए। अब भारत सरकार भी काम करते हैं, आप भी चाहिएगा तो आप भी कर सकते हैं। एक छोटा छोटा सेव कर सकते हैं किसी बॉक्स में, पैसा को 2, 4, 5 रुपये रोज़ डाल सकते हैं, ताकि आप आने वाला समय में आपको भी बहुत बड़ा खुशी देखा जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह के इसी पीएफ का मतलब वही होता है, ये पैसा को सेव करना। तो चलिए हम देखते हैं कि पीएफ, एसआई, टीडीएस, सैलरी एडवांस, अदर कितना नंबर पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स से नंबर खोजेंगे। देखिए पीएफ मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है 12 नंबर से, 12, 13, 14, 15, 16 तक आएंगे, ठीक है ना, यहाँ तक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, द अकाउंट फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पीएफ पर क्लिक करके और यहाँ पे पहले हम F2 दबाएंगे। एडिट के लिए हम F2 बताए हैं कि जब आप ऐसे कंट्रोल भी करते हैं तो आपको नहीं पेस्ट होगा, आप F2 दबाते हैं एडिट के लिए, तब जाके कंट्रोल भी कीजिएगा, आपको यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखिए हम कंट्रोल भी किए लेकिन हुआ नहीं। अब किसी को एक फार्मूला को आप कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं कि हम इसी को कॉपी करेंगे, नहीं, हम किसी इसमें भी हम इसको भी फार्मूला को कॉपी करेंगे, इसको भी हम फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए हम फार्मूला को कॉपी कर लेना, ऊपर से सेलेक्ट कर लिए हैं और Ctrl+C दबा दिए और यहाँ पे क्लिक कर, सॉरी यहाँ पे देखिए आपका ख़राब हो गया है ना। इसको क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आपको यहाँ पे आप Ctrl+Z करके यहाँ पे जब ऐसा आपका प्रॉब्लम देगा ना तो यहाँ से एस्केप बटन दबा के इसको सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नेट सैलरी में क्लिक करके F2 बटन दबा दीजिए और Ctrl+V कर दीजिए। अब देखिए जहाँ पे हमको कॉलम इंडेक्स नंबर 2 था ना, जब बेसिक सैलरी निकाला था, अब यहाँ पे देखिए 9 आ गया। अब किसी को भी यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद अब आप कितना नंबर में खोए थे, 15 नंबर से खोले थे ना। देखिए हो सकता है कि हम भी भूल जाएँ, आप भी भूल गए होंगे, तो यहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि पीएफ आपका 12 नंबर से स्टार्ट होता है 15 नंबर तक, समझ गए ना। तो चलिए हम यहाँ पे डाल दिए 15 नंबर, यहीं पे हम डाल सकते हैं। यहाँ पे जो आपका है ना, यहाँ पे देखिए आपको कट गया, ये पूरा कट गया। चलिए इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं पूरा, क्या कि यहाँ पे फार्मूला हो गया है दरअसल हल्का मिस्टेक से गलत, क्या कि हम फिर से कॉपी करेंगे। याद रखिएगा कि आपका कितना नंबर में है वो याद रखिएगा। चलिए हम फिर से देखते हैं, ये आपको स्टार्ट करना आपका है 12 नंबर से पीएफ स्टार्ट होगा। अकाउंट में आए, यहाँ पे हम F2 दबा दिए, Ctrl+V कर दिए। अब यहाँ से डाउन लेफ्ट एरो से जाके इसको क्लोज किए, यहाँ लिखे हम 12, इंटर, निकल गया। फिर यहाँ पे F2 दबाएंगे, फिर Ctrl+V करेंगे, फिर इसको 9 नंबर को हटा कर फिर डालेंगे 12 के बाद 13, इंटर। फिर यहाँ पे F2 दबाएंगे एडिट के लिए और Ctrl+V दबा देंगे, इसको क्लोज किए 9 को हटा कर, फिर यहाँ पे 13 के बाद लिख दिए 14। अब यहाँ पे TDS इसका 100 बनता है। फिर यहाँ पे एडिट के लिए F2 दबाएंगे, Ctrl+V दबाएंगे और यहाँ पे जो आपका 9 है कॉलन इसको हटा के 13 के बाद 12, 13, 14, 15 हो गया, 15 डाल दीजिए। अब देखिए 0 आपको आ गया, आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सारा चीज़ आपको हम निकाल दिया। अब कहिए कि चेंज कैसे होगा, तो फिर से आप इसको चेंज के बाद देख लीजिए कि खुशी कुमारी कॉर्नर के पद पर काम करिए, 30 में 31 दिन काम करिए। ये सारा अमाउंट 15,000, 7,000, 1,500, 18,000 से स्टार्ट होता है 472 और ये आपका पीएफ आपका 472, यहाँ 1,800 आपका पीएफ काट गया है और ESI आपको काट गया 412 रुपया और TDS इनका हो गया 100 रुपया। अब सब हम एक बार और निकालेंगे इसका जो एक्चुअल सैलरी क्या होता है, बेचारा को मिलना चाहिए कितना, अभी तक काट कूट के कितना इनकम टोटल हुआ है वो सब सारा निकालेंगे। तो अब इसको पहले हम चेंज करके किसी एम्प्लॉय के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम देख ले रहे हैं अर्पणा कुमारी का, ठीक है। चलिए रोहित कुमार को राइट क्लिक किए और यहाँ से हम कर लिए कॉपी और अकाउंट पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से कर दिए हम पेस्ट। रोहित कुमार कंप्यूटर का पद पे काम कर रहा है, क्या हो गया 31 दिन में 10 दिन मात्र काम किया व्यक्ति। देखिए पहले कितना ढिलाई काम किया, 10 दिन काम किया, इसका 12,000, 5,000, 1,500, इसका पीएफ देखिए कितना कटा, उसका 1,800 था ना, इसका आपका 1,440 रुपया है, समझ गया। फिर कितना 234 रुपये काटा है, 472 शायद उनका काटा था और ये आपका TDS है 100 रुपया। चलिए TDS लमसम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है,
ये एक भारत सरकार के द्वारा लगाया था, ठीक है। तो एक लमसम सब एम्प्लॉय या सब मजदूर को बराबर रखता है, जो भी लोग कंपनी में काम करवाता है काम करता है सबको इक्वल तो लगता है, ठीक है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल सैलरी क्या होता है। ये दोनों कंपेरिजन करें कि इतना में इतना दिन कैसे कैसे ही काम किया है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डेज निकालेंगे। आप समझ सकते हैं कि उसको क्या कैसे निकलता है, ठीक है। उसको निकालना भार नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना बहुत भार है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, बेसिक निकालेंगे पे वाला। अभी तो बेसिक पे वाला निकाल दिया, अब एक्चुअल निकालेंगे कि हम लोग का टोटल अमाउंट इसका कितना आता है, ठीक है। अब हम लोग फाइनल लिस्ट एक तैयार करने वाला है। तो फाइनल लिस्ट तैयार करने से पहले आपको बताएं कि यहाँ पे आपको एक्चुअल सैलरी निकालने के लिए क्या करना होगा कि आपको पहले राउंड का फॉर्मूला लगाना होगा। क्या राउंड फिगर करेंगे कि इसका सैलरी जो ग्रोस सैलरी हुआ, बेसिक सैलरी जिसको बोलते हैं हम लोग, कि एक 10,000 रुपया है। देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक सैलरी 10,000 रुपया है। अब 31 दिन में या 28 दिन काम किया है तो इसका राउंड फिगर क्या होना चाहिए, मैंने टोटल अमाउंट इसका क्या होना चाहिए, पूरा सारा चीज़ मिला के। तो उसको निकालने के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। कहा कि आप जहाँ मिस्टेक किए आप आगे बढ़ा दिए तो आपको नहीं, आप शुरू से एकदम हर स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ना तो पूरी तरह से समझ में, जहाँ भगा के देखते हैं 1 इंच भी तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। कहीं कखनी क्या हो जाता है कोई पता नहीं है, सेकंड भर में आपको निकल जाता है। समझ गए स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे, यहाँ पे लिखेंगे राउंड। अब यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको मांग रहा क्या, नंबर। तो नंबर आपको क्या है, जो आप ग्रोस सैलरी आपको कितना निकाला है 10,000 रुपया, 10,000 यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब दीजिए आप यहाँ से भागा, ठीक है। अब आपको काम कितना दिन में काम था, ये 31 दिन का महीना था। ये आपको सेलेक्ट करके और यहाँ से आपका शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिएगा, या आपका कीबोर्ड बड़ा लगा होगा न्यूमेरिकल की वाला, तो वहाँ से आप मल्टीप्लाई का सिंबल डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको देने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको 28 दिन पर आपको क्लिक करना है। 31 दिन में कितना दिन काम किया, 28 दिन काम किया, क्लिक कर दिए। और यहाँ पे हम दे देंगे कॉमा। अब ट्रू करने के लिए हम पहले आपको बताए थे शुरू में फार्मूला में कि ट्रू करने के लिए आपको 1 दबाना होगा। तो यहाँ पे भी हम 1 प्रेस कर लिए, ठीक है। यहाँ पे 1 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए। अब देखिए कि अभी तक की तो सिर्फ हम लगाएं, इसका स्टेप बाय स्टेप यूज किए हैं फार्मूला को। अब इसको हमको क्या करना है, ज्वाइंट करना है। राउंड का मतलब होता है कन्फिगरेशन का मतलब पूरा का मतलब एक ज्वाइंट करना, एक साथ में मिलाना। तो एक साथ में मिलाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे C6 के बीच में क्लिक करेंगे, माउस का एरो क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से फंक्शन की जो होता है ना F1 से F12 उसकी F4 को दबा दीजिएगा, ठीक है। F4 बटन को दबाइएगा तो यहाँ पे देखिए इस तरह का हो जाएगा। करेंसी आपका इंडियन करेंसी यहाँ पे सिंबल आपको दिखा देगा। फिर यहाँ पे B8 के पास क्लिक करेंगे और यहाँ से F4 पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए आपको इतना बारीक रूप से बता रहे हैं ना कि आपको एकदम समझ में आ ही जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, 100% आ जाएगा। करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे इंटर प्रेस कर दिए। देखिए इसका निकल गया 10,000 रुपये हुआ था ना, अब कितना निकला है 9,032 रुपये ही निकला। सारा चीज़ काट छाट के मेडिकल फेट कर सब ले हो के। अब देखिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐसे क्या करेंगे, हम ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए आपको टोटल इसका ही निकल गया। टोटल इसका अराउंड हुआ 14,930 रुपया। इसका ग्रोस सैलरी कितना हुआ 16,500। इसका कितना हुआ था, इतना रुपया हुआ था। समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसको हम पहले आपको डिलीट करके दिखाते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है। ताकि ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए इसको हमको डिलीट करना अनिवार्य है। चलिए अब इसका जो सैलरी टोटल था क्या था, नेट सैलरी का था 1490 रुपया था इसका टोटल। जो PF वगैरह कटा था सारा चीज़ महीना में मिला, ये हो गया। अब ये जो ग्रोस सैलरी जो एक महीना कितना इसका चार्ज बनता था, वो चार्ज आपको 10,000 रुपये था, लेकिन TA में कट गया 5,000 रुपया और HR में 15,000, मैंने टोटल मिला के 16,500 इसका होता है। अब इन्हें इसका महीना कट रहा कितना 1490। तो आप माइनस कर सकते हैं 16,500 में 1490 रुपये माइनस करके देख लीजिए कितना रुपये आपको आता है। और फिर जो आप राउंड किए पूरा सैलरी को, ई वाला एक्चुअल सैलरी को, इसको क्या करना आपको है कि 14,930 रुपये में इसको आपको ऐड करना होगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ऐसे नहीं करते हैं, एक्चुअल सैलरी से और नेट सैलरी में कन्वर्ट नहीं करते हैं, सॉरी ग्रोस सैलरी से एक्चुअल नेट सैलरी में नहीं आप माइनस कर सकते हैं। तो आप इसको माइनस कर दीजिए ना, आपको सबसे होगा। क्या कि एक्चुअल सैलरी तो जाना है कि परफेक्ट सैलरी निकलता है, तो आप इसको में निकालना आपको है। यहाँ पे सैलरी पेबल कितना करना है तो इसमें से इसमें कर दीजिए। इसी यहाँ से हम क्या किए, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देंगे हम इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू देने के बाद और यहाँ पे क्या करेंगे कि इस सैलरी पर क्लिक करेंगे,
जो एक्चुअल सैलरी हुआ 14,903.2 है। ठीक है, होने के बाद क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे, टोटल डिडुकेशन माने इसका खर्च कितना हुआ, तो 1490 मेरा खर्च हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम अब यहाँ पे सीरियल नंबर सबको लगा दे रहे हैं कि इक्वल टू देने के बाद क्या कीजिए कि एक्चुअल सैलरी पर नीचे क्लिक कीजिए 14,930 पर, और यहाँ पे दीजिए आप माइनस, और यहाँ पे आप टोटल जो अब खर्च हुआ 1400 उसको देख के इंटर प्रेस कर दीजिए। टोटल आपका सैलरी बनता है बाबू 13,413.2। चलिए आप इस कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से आपको नहीं निकालना है, तो देखिए एक नियम ये भी है कि इसमें से इसमें माइनस आप कर सकते हैं। कैसे कि देखिए 14,000 यहाँ पे आप बराबर दीजिएगा, ये जो ग्रोस सैलरी आपका हुआ इसमें क्लिक करके यहाँ से आप दीजिएगा माइनस, और ये आपको जो पीएफ काटना यहाँ प्लस भी कर सकते हैं, पीएफ तो आपको जुड़ जाएगा, नहीं पीएफ को नहीं जोड़ना, यहाँ पे माइनस करते हैं, या चलिए जोड़ भी देते हैं। ठीक है, चलिए हम एक बार जोड़ के आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हम ऐड भी कर दिए, और यहाँ पे हम इसमें आपको जितना खर्च हुआ वो जोड़ दिए, कितना हो गया 17,990 रुपया। लेकिन आपको बाबू काटा है ना पीएफ, तो इसको काला जोड़िएगा, इसको आप माइनस कीजिएगा, कहीं घर पे हिसाब दीजिएगा, कहीं कंपनी में हिसाब दीजिएगा तो आपको दिक्कत पहुँचेगा। इसलिए हम पहले का सैलरी पे क्या करेंगे शामिल रहेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वल टू देंगे, इस पर क्लिक करके माइनस प्रेस करके, और यहाँ पे टोटल पर क्लिक करके इंटर प्रेस करें। अब एक चीज़ आप लोग देखिए कि यहाँ पे हमको अमाउंट इन वर्ड में पूरा लिख दिया है ₹13,413 एंड पैसा 220 ओनली। ये कैसे लिखाएगा, बहुत सा अभी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि सर जो हमको ये वर्ड में है उस शब्द में नहीं लिखा रहा है, क्या करें। देखिए बहुत आसान तरीका है, कोई भार नहीं है, आपको हम स्टेप फॉलो करने के लिए बता दे रहे हैं, आप स्टेप फॉलो कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए चलिए आपको फाइल मेनू दिखाई दे दिया ना। अब देखिए क्या करना है आपको कि इसको लिखने के लिए पहले तो इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं क्या कि आपको अंदाज़ा नहीं मिलेगा। इसको जहाँ पे आपको लिखना है वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, फाइल मेनू पे जाना है। देखिए ध्यान से, पहले गूगल पे जाके देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे जाके आप गूगल को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ से गूगल को ऐसे आप ऑन कीजिएगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है सुरेश, देखिए इसका साइड क्या था, एक बार हम खुद देख लेते हैं। सुरेश आइडिन, चलिए हम ऐसे सर्च किए, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको आ गया, यहाँ पे कन्वर्ट ए फिंगर इनटू द वर्ड एक्सेल आइडिन इंडिया रुपीज़ है ना। अब इसको किसी एक होम पेज वाला को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या कहीं आपको जो कन्वर्टर लगे वहाँ पे क्लिक करके इसको पहले आपको डाउनलोड करना होगा, यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज मांगा, सुरेश आइडिन का ही है, सुरेश आइडिन का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, डाउनलोड होगा, इसको रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए सारा यहाँ पे दिया हुआ है ना, देख लीजिए, इस तरह कंप्लीसन दे लेना। देखिए RS वर्ड आएगा करके यहाँ पे लिखा हुआ बराबर, हम देंगे, हम भी देंगे, और RS लिखेंगे। RS बराबर देने के बाद RS जैसे लिखेंगे RS बराबर आ जाएगा, और नंबर को सेलेक्ट करने के बाद इंटर मारेंगे हम, मेरा पूरा हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक इसका डाल देंगे, डाउनलोड का लिंक पर टच कीजिएगा, आपको डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको रख सकते हैं, इंस्टॉल नहीं करना है, रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट आपका फॉर्मेट पे। अब यहाँ पे क्या करना आपको है कि जहाँ पे आपको निकालना है वहाँ पे क्लिक करके, और पहले आपको क्या करना है कि फाइल मेनू पे जाना है, और यहाँ से आपको एक ऑप्शन पे चले जाना है। ऑप्शन का ही मेनू ऐसे खुल जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा आइडिन, देख रहे हैं ना। यहाँ पे इसको हल्का हम साइड में ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए आइडिन लिखा हुआ, आइडिन पर क्लिक कीजिए। आइडिन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आइडिन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐसे खुलेगा इस फॉर्मेट। यहाँ पे मिलेगा आपको गो, एक्सेल आइडिन के सामने मिलेगा गो पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ एक और फाइल खुलेगा, तो यहाँ से आपको फाइल खुलेगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा ब्राउज़र। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्राउज़र पर क्लिक कीजिएगा, तो जहाँ आपका सुरेश आइडिन रखा हुआ है वहाँ से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। जैसे सपोज मेरा रखा हुआ है डी फाइल में, हम यहाँ पे गए हैं, सुरेश आइडिन है ना यहाँ पे दिया हुआ। अब यहाँ पे क्या किया, हम ओके किए, मेरा पहले से लिया हुआ था, हम यस कर दिए, और यहाँ से कर दीजिए ओके, बस। अब यहाँ पे देखिए आपको बराबर देना है,
और लिखना कौन सी है, आर, और ए से लिखना, आर ए से लिखिएगा तो आपको आर ए से वर्ड नीचे आ जाएगा। अब जिस अमाउंट को आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब वर्ड से शब्द में, मतलब लेटर में, उसको पर क्लिक कीजिए। बस कुछ नहीं करना है, इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए आपको आ गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके हल्का बड़ा कर लेते हैं। देखिए हो गया ना क्लियर दम। तो ये ऐसा कोई बात नहीं कि बड़ा लिंक है, ये कोई बड़ा लिंक नहीं है। आप हिंदी में आसानी से, इंग्लिश में आसानी से लिख सकते हैं कोई भी वर्ड को, कोई भी लेटर को, ठीक है, शब्द में बदल सकते हैं आसानी से। तो आपको ये वीडियो में कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सभी दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद कुमार के नाम से नहीं है, अब ख़त्म हो गया है। मेरा यूट्यूब चैनल है टेच एजुकेशन 2-PK, ठीक है। आपको पिछले वीडियो में भी आपको बहुत सारी हम चैनल आपको दे देंगे शुरू में, स्टार्टिंग में। और ये वीडियो बहुत खास है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक है प्रमोद कुमार के नाम से, समझ गए ना। तो इसको मत भूलिएगा आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।